नमस्कार नेवल वेटरन्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मज़े में रहना चाहिए। अपना जीवन का स्वस्थ ठीक रखिए, पैसे कमाइए, कुछ खर्च भी कीजिए और दोस्तों के साथ मज़े करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। आज हम लोग जिस जीवन में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति का फॉलो करते हैं, जहाँ चाहे कोई भी धर्म हो, वहाँ अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों का सम्मान, सुरक्षा किसी प्रकार का हो, उनके देने की पूरी जिम्मेवारी पति, पिता और भाइयों के ऊपर होती है। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में ये हमारा सर्वप्रथम ये हमारी प्राथमिकता है कि अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों का रक्षा और सम्मान दें। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि देखा जाए कि जब बेटी अपने बाप के घर से निकलती है या बहन अपने भाई के घर से ससुराल के लिए निकलती है तो एक दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जाती है। भगवान न करे अगर कल कुछ आपकी बहन का या आपकी बेटी के पति के साथ कुछ हो गया तो वो कहीं का नहीं रहती है। बहुत ऐसे कम केस मिलते हैं जहाँ ससुराल वाले उनका देखभाल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेवारी सिर्फ अपने पिता और अपने भाई पर बहुत ही आशा लगा कर बैठी रहती कि मेरा भाई, मेरा पिता कुछ न कुछ करेगा। और सचमुच एक अच्छे पिता और एक अच्छे भाई होने के नाते ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने बेटी का और अपनी बहनों का ध्यान रखें। और आपको मालूम है, फैमिली पेंशन में जो अनमैरिड डॉटर हैं, विडो डॉटर हैं या डाइवोर्सी डॉटर हैं, अनमैरिड सिस्टर है, विडो सिस्टर है, डाइवोर्सी सिस्टर है, ये सारे अगर वो डिपेंडेंट हैं तो उनको पेंशन का अधिकार है। आपके ना रहने के बाद, आपके वाइफ के ना रहने के बाद, अगर बच्चे डिपेंडेंट नहीं हैं तो भी आपकी डाइवोर्सी, अनमैरिड या विडो डॉटर या सिस्टर आपके फैमिली पेंशन का अधिकार है। लेकिन अधिकार उनको ये तब मिलेगा जब आप अपने तरफ से एक्शन लीजिएगा। एक्शन क्या लीजिएगा कि आपको अपनी उस बहन या अपनी बेटी का नाम नेवल पेंशन ऑफिस में डलवाना है ताकि वो उनको पेंशन का हकदार मिल सके और उनको पेंशन मिल सके। तो अगर भगवान न करे कल आपके परिवार में आपकी बहन या आपके बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया है, कुछ भगवान ने का ऐसा इंसिडेंट हो गया आपके परिवार में, तो सबसे पहले आपका टॉप प्रायोरिटी बनता है कि आप अपनी बहन या अपनी बेटी का नाम आप अपने एज ए डिपेंडेंट डॉटर्स या सिस्टर्स का नाम नेवल पेंशन ऑफिस में रिकॉर्ड करवाएं। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले, चूंकि आपकी बहन या आपकी बेटी जिनको जीवन में भूचाल आ गया है और उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है, तो डेथ के केस में आपको सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे कि अगर उनका हस्बैंड का डेथ हो गया है तो अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। क्या? इन केस ऑफ डेथ, अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड। आप अपनी बहन का, आपके बेटी के हस्बैंड का अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर किसी कारणवश उनका डाइवोर्स हो गया है तो डाइवोर्स डीड जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट के द्वारा इशू किया आएगा, ओरिजिनल आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक अटेस्टेड डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया और डाइवोर्स का डीड ओरिजिनल लगा दिया। उसके बाद एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या लिखना पड़ेगा? एफिडेविट में स्टेटिंग आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके सिस्टर या डॉटर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, कब शादी हुआ था, अगर उनके हस्बैंड का डेथ हुआ है तो किस डेट में डेथ हुआ है, कहाँ डेथ हुआ है, अगर डाइवोर्स हो गया है तो कब हुआ है डाइवोर्स, और साथ में उस एफिडेविट में ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि मेरी बहन या मेरी बेटी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको
अपनी बहन का या अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो आपको उनके जन्म के समय पर इशू हुआ था, उनका अटेस्टेड कॉपी, या मैट्रिकुलेट यानी 10th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट होगा वो अटेस्टेड, उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्चार्ज बुक का कॉपी लगाना पड़ेगा। आपको जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिला डिस्चार्ज बुक, वो कॉपी लगाना पड़ेगा। और लास्ट में एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा कि चूंकि आप अपनी बहन या अपनी बेटी का नाम नेवल पेंशन ऑफिस में नाम डलवाने जा रहे हैं, रिकॉर्ड में अपडेट करवाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बहन या आपकी बेटी आप पर डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट तब हैं जब उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो एक इनकम सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया, जो आपके बहन या आपकी बेटी के नाम पर जो एक इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपको इसके साथ लगाना पड़ेगा। अब बात रही कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताया, इन सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे और नेवल पेंशन ऑफिस को भेजेंगे। लेकिन एफिडेविट कैसे बनाएंगे, कहाँ मिलेगा इसका फॉर्मेट, ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा। तो ये रहा एफिडेविट का फॉर्मेट। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर इंडोर्समेंट ऑफ डिपेंडेंट डॉटर सिस्टर नेम इन रिकॉर्ड ऑफिस। बड़ा ही आसान है दोस्तों, वही चीज़ भरना है जो आपको सर्विस में आपने पास पार्टिकुलर जो भरा है। जैसे आई, नेम, रैंक, सर्विस नंबर, आप नेवी में कब भर्ती हुए, कब इनरोल्ड हुए थे और कब रिटायर हुए थे। दूसरा नंबर में लिखना है आई, नेम ऑफ एक्स सर्विसमैन, अपना नाम लिखिएगा, सन ऑफ सो एंड सो, अपने पिताजी का नाम लिखिएगा और कहाँ रहते हैं। 2A में लिखना है दैट माई डॉटर सिस्टर नेम इज, अपने सिस्टर डॉटर का नाम लिख लीजिएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखिएगा। और B में लिखिएगा कि माई डॉटर सिस्टर नेम, उनका नाम लिखिएगा और उनका शादी कब हुआ था और उनका शादी का डेट लिख दीजिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हर हस्बैंड पास्ड अवे ऑन सो एंड सो डेट, उनके हस्बैंड का डेट लिख दीजिएगा। या अगर उनका डाइवोर्स हुआ है तो माई डॉटर सिस्टर, उनका नाम लिखिएगा, वाज मैरिड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का जिनके साथ डाइवोर्स हुआ उनका नाम लिखिएगा और कब शादी हुआ वो लिखिएगा। बट अनफॉर्चुनेटली गॉट डाइवोर्स, उनका डाइवोर्स हो गया तो कब, अपने हस्बैंड का नाम लिखिएगा, उसके बाद डेट ऑफ डाइवोर्स लिखिएगा। डैट माई डॉटर्स सिस्टर्स नेम, या अगर उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ तो अनमैरिड है तो उनका नाम लिखिएगा कि स्टिल नॉट मैरिड, वो अभी तक शादीशुदा नहीं है। उसके बाद नीचे आपका डिपोनेंट यानी आपका सिग्नेचर रहेगा, डेट और प्लेस रहेगा। उसके बाद आपका ये सर्टिफिकेट यानी एफिडेविट तैयार हो जाएगा और ये बड़ी आसान है। उसके बाद आपको नोटरी करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन में आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी से आप इसको नोटरी करवा लीजिएगा। बट अगला सवाल ये मिलेगा है आपका कि ये फॉर्मेट मिलेगा कहाँ से। आपने यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मेट मिलेगा कहाँ से। ये फॉर्मेट मिलेगा आपको यहाँ से। जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप नेवल पेंशन ऑफिस टाइप करते हैं गूगल क्रोम में, तो आपको नैपपेन का वेबसाइट ओपन होता है। इस नैपपेन वेबसाइट में आप देखेंगे होम पेज जब ओपन होगा नैपपेन इंडियन नेवी का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डेस्कटॉप पर एक नया आइकॉन आएगा जिसमें 3 लाइन होगा। ये 3 लाइन जो राइट हैंड साइड में सबसे नीचे देख रहे हैं, उसके बगल में मेनू है और उसके पास बहुत सारे मेनू में होम, अबाउट, डाउनलोड्स, वेटरन्स गाइड। इस वेटरन्स गाइड पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे केसरिया रंग का ऑफिसर्स जो आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए तो एक सेलर्स आइकॉन आएगा। सेलर्स का ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे लिंक्स और फॉर्म्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 39 तक आपको लिंक्स दिए हुए हैं और उसको पढ़ना है और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सीरियल नंबर 4 में आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको
भर करके अटेस्टेड करके इन सारे डॉक्यूमेंट को जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको नेवल पेंशन ऑफिस को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। उसके बाद आपके सिस्टर या आपके डॉटर्स के नाम का पार्ट 2 ऑर्डर इशू हो जाएगा और वह फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।